नमस्ते दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं शनिवार वाड़ा, जो कि पुणे में स्थित है, और जानने वाले हैं वहां का इतिहास। तो चलिए साथ में एक्सप्लोर करते हैं। आप जो देख रहे हैं यह बाहर का नजारा है। अब हम अंदर आ चुके हैं। आने के लिए 25 रुपीस का टिकट निकालना पड़ता है। निकालने के बाद आप जो फोटो में देख रहे हैं, ऐसा कूपन मिलता है या हमें संभल के रखना पड़ता है। जाते समय इसे वापस जमा करना पड़ता है। शनिवार वाड़ा में चारों साइड में ऊंची दीवार बनी है और इसकी खासियत है कि हम दीवार पर चल फिर सकते हैं। हम अब दीवार पर है। देखिए इस दीवार से शनिवार वाड़ा कैसे दिखाई देता है। मैं आपको बता दूं कि इसका निर्माण 18वीं सदी में 1746 में किया था। यह मराठा पेशवाओं की गद्दी थी। जब मराठाओं ने ईस्ट इंडिया कंपनी से नियंत्रण खो दिया तो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। तब मराठों ने इसका निर्माण करवाया था। हम दीवार पर चारों साइड से घूम रहे हैं। इस दीवार पर चढ़ने के लिए कई सारे रास्ते बने हुए हैं। शनिवार वाड़ा किला राजस्थान के एक ठेकेदार द्वारा बनाया गया था, जिसे कुमावत क्षत्रिय के नाम से जाना जाता था। ऐसा कहा जाता है कि इसे कई प्रसिद्ध कारीगरों द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है, जिनमें शिवराम कृष्ण कुमावत, देवजी कुमावत, कोंडाजी सुतार, मोरारजी पत्थरवत कुमावत, भोजराजा, जयपुर के एक जड़ाव कार्य विशेषज्ञ और राघव कुमावत, एक चित्रकार शामिल हैं। किले का निर्माण पूरा करने के बाद पेशवा ने इन लोगों को नायक की उपाधि दी। अब हम शनिवार वाड़ा का जो मेन एंट्री गेट है, यानी कि सबसे बड़ा दरवाजा, हम उस पर है। देखिए अंदर का नजारा कितना खूबसूरत दिखता है। और बाहर का भी नजारा देख लीजिए। अब हम नीचे जाकर देखते हैं। जो आप देख रहे हैं यह मस्तानी दरवाजा है। पुराने अभिलेखों के अनुसार इस दरवाजे को नाटक विद्यालय का दरवाजा कहा जाता था, लेकिन पहले बाजीराव की पत्नी मस्तानी की मृत्यु के बाद इसका नाम बदलकर मस्तानी दरवाजा कर दिया गया। मस्तानी के पोते अली बहादुर ने जब बुंदेलखंड पर विजय प्राप्त की और राज्य की स्थापना की, तो पेशवाओं के प्रबंधक नाना फडणवीस ने इस द्वार का नाम अली बहादुर दरवाजा रखा। इस दरवाजे पर 10 सैनिक तैनात थे। ये खिड़की दरवाजा है। यह दरवाजा, जिसे खिड़की दरवाजा के नाम से जाना जाता है, ज्यादातर बंद रहता था और छोटा दरवाजा दरवाजे से होकर गुजरने का रास्ता था। इस दरवाजे को कवथी दरवाजा के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसके पास कवथी का पेड़ था। इस दरवाजे पर 15 सैनिक तैनात थे। ये है चिमन बाग। यह छोटा सा उद्यान युवा चिमनराव पेशवा की खुशी के लिए बनाया गया था। ये है गणपति रंग महल।
इस बैठक कक्ष को उस समय गणपति रंग महल कहा जाता था। इसे बालाजी बाजीराव पेशवा और अन्य लोगों द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया था। ऐसा 1755 में गणेशोत्सव मनाने के लिए किया गया था। उसके बाद सवाई माधवराय पेशवा के प्रधानमंत्री नाना फडणवीस ने फिर से कुछ नए कमरे बनवाए। इस दरबार में कई राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम हुए। ये है गणेश दरवाजा। उत्तरी गढ़ के पास का यह दरवाजा गणेश दरवाजा के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसके एक तरफ गणेश की छवि थी और पास में गणपति रंग महल था। यहाँ 25 सिपाही तैनात थे। ये है हौद, यानी कि पानी स्टोर करने की जगह। पेशवा की महिमा के चरम पर शनिवार वार्ड में लगभग 1000 लोग रहते थे। साथ ही कई लोग भी आते थे। यह विशाल बांध इन सभी लोगों की पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। ये है नारायण दरवाजा। इस दरवाजे को जम्भुल दरवाजा भी कहा जाता है, क्योंकि यह एक जामुन पेड़ के पास है। नारायण राव पेशवा का चाचा मुझे बचा लो, ये इतिहास इस रुदन का गवाह है। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर आज भी ये सी आवाजें आती हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है हमें नहीं पता। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मराठा साम्राज्य में पेशवा बाजीराव, जो कि छत्रपति शाहू के प्रधान पेशवा थे, इन्होंने ने ही शनिवार वाड़ा का निर्माण करवाया था। शनिवार वाड़ा का मराठी में मतलब शनिवार, शनिवार सैटरडे तथा वाड़ा का मतलब टीक होता है। शनिवार वाड़ा की नींव का काम 10 जनवरी 1730 को शुरू हुआ। सत्रह के बाद भी बाड़े में हमेशा नया बांधकाम बदल होते गए। बुरुज के दरवाजे का काम होते होते 1760 ये वर्ष आया। बड़ी आग लगने की दुर्घटना हुई तो 17 नवंबर 1817 को वाड़े पर ब्रिटिशों के निशान लगे। इसके बाद यहाँ कुछ समय तक पुणे के पहले कलेक्टर हेनरी डंडास रॉबर्टसन रहते थे। अठारह 1828 में बाड़े में बड़ी आग लगी और आग में अंदाजे सर्व इमारत जल गई। आगे लगभग 90 साल बाद बाड़े की दुर्वस्था खत्म होने का योग आया। 1919 में बाड़ा संरक्षित स्मारक घोषित किया गया और बाड़े का उत्खनन करने का काम शुरू किया गया। उस समय बाड़े में कोर्ट के लिए उपयोग में लाई जाने वाली इमारत 1923 के पहले उत्खनन के लिए गिरा दी गई। शनिवार बाड़े संबंधी अनेक दुर्घटना है। शनिवार बाड़े के आगे के प्रांगण में सैनिकों की सभा होने लगी। आचार्य अत्रे ने संयुक्त महाराष्ट्र का आंदोलन इसी प्रांगण से लड़ा।
बाड़े के प्रांगण में मारुति का सभा मंडप था। हे मंदिर लॉयड्ज पूल, हल्लीचा नवा पूल किंवा शिवाजी पूल बांधने वाले केंजले ने बांधा। मंदिर में 19 मार्च 1904 को मारुति की मूर्ति बिहार गई। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।